मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने दिमाग को अपना लें, अपने दिमाग को ओन कर लें, यानी अपने दिमाग से शाय अवे करना छोड़ दें। ये हमारी हर एक्टिविटी के पीछे हिस्सेदार है और हमारी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है हमारा दिमाग, बशर्ते कि हम इसके बारे में आसानी से बात कर सकें, हम इसके बारे में अपने ख़दशात का इजहार कर सकें। लोगों को मनफी ख्यालात ने घेरा होता है, वो किसी को बताते नहीं। बहुत सारी ओसीडी है जो लोग अपने तक रखते हैं, बहुत सारे वहम हैं जो लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी पैरानोया है, बहुत सारे ख़दशात हैं जो हम लोगों को नहीं बता सकते कि लोग क्या कहेंगे, और लोगों के खौफ में मुब्तला हो कि हम अपना नुकसान करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लोग आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप खुद बात नहीं करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात फिर लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग तो करेंगे। किस किस को कहेंगे कि खामोश रहो, फिर लोग तो करेंगे बात। लिहाजा बेहतर यह है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे गौर करना शुरू कर दें, क्योंकि जहाँ से तकलीफ़ उभर रही होती है वहाँ कोई गड़बड़ होती है। जब हमें यहाँ दर्द हो रही होती है तो हमें पता होता है कि यहाँ लिवर है, यहाँ पित्ता है, और ये मुमकिन तौर पर वहाँ से उभर रही है दर्द। जब ये बैक में दर्द हो रही होती है तो पता जाता है कोई ये रीढ़ की हड्डी में है। लेकिन जब जहन में एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, जब इरिटेशन हो रही होती है, ज़रा ज़रा सी बात पे लड़ने को दिल करता है और हम कहते हैं कि हम अपसेट हैं, तो ये कोई दिमागी मामला होता है, ये कोई ब्रेन का इशू होता है। दुनिया में सबसे कम जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं वो सबसे कम जो है ब्रेन के कराए जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ब्रेन स्कैन जो है उसकी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। एमआरआई वगैरह होते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जिन ब्रेन स्कैन्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके ब्रेन के हर कोने की एक्टिविटी को बाकायदा एक फ़िल्म की शक्ल में दिखा देते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव है, कौन सा हिस्सा पैसिव है, और कौन सा हिस्सा जो है वो काम ही नहीं कर रहा। और ऐसा आपको काफ़ी वक्त से पहले पता चल सकता है, जिसका बड़ा आसानी से इलाज हो सकता है, क्योंकि अगर चंद साल गुजर जाएं तो फिर तो इलाज में भी दुश्वारियां हो जाती हैं। जैसे 1970 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, किसी को दिल की बीमारी है पता है कैसे पता चलती थी? जब हार्ट अटैक होता था, हार्ट अटैक से पता चलता था। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में पानी दाखिल हो रहा हो तो आपको पता चले कि सैलाब आ गया है। लेकिन अब तो कई दिन पहले बता देते हैं कि भाई ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो उस ज़माने में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं होता था, 1970 में कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट नहीं होता था। तो जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जब ब्लड शुगर ज़्यादा होती है, तो तकरीबन 10-15 साल में हार्ट अटैक की राह हमवार हो रही होती है। सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने से आपको पता चल जाता है कि आप हार्ट अटैक से कितनी दूर या कितनी नज़दीक हैं। लेकिन सिर्फ एक ब्रेन स्कैन कराने से पता चल जाता है कि आपके जिस्म का जो सबसे अहम ऑर्गन है उसकी सूरत हाल क्या है। और इसका मतलब बैड न्यूज़ नहीं है, इसका मतलब बैड न्यूज़ नहीं है अगर आप वक्त पे करा लेते हैं। अगर आप वक्त पे नहीं कराते तो फिर इसका मतलब बैड न्यूज़ है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में ब्रेन स्कैन ही कोई नहीं होता, आपको दुबई जाना पड़ेगा, आपको यूके जाना पड़ेगा। जब जाहिर बात है आपको दुबई जाना पड़ेगा तो फिर उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हों। लेकिन जल्द ही मेरा ख्याल है जो वर्ड ऑफ माउथ हम स्प्रेड करते रहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड करते रहते हैं, तो कोई ना कोई इंतज़ाम, कोई ना कोई वक्तन फ़ौक्तन जो लोग करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जैसे चुगताई लैब पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा अदारा है और कोविड की वजह से उनको काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हासिल हुए हैं, और अगर वो चाहें तो बड़ी आसानी से ये ख़रीद सकते हैं। और ऐसी जो मशीनें होती हैं उसकी सारी पेमेंट यकमुश्त भी नहीं करनी पड़ती, वो
ابتدا میں آپ اس کو ڈاؤن پیمنٹ کچھ کر کے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ جب ہم نے 2-4 دفعہ بات کی کہ برین آپ کا سگا والا ہے، برین آپ کا ستیلا نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ سگا ہے، اور برین کے اندر سے آپ کی شخصیت ابھرتی ہے۔